सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे, बढ़िया ट्रेड कर रहे होगे। तो जो मेरी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, एसएमसी स्कैल्पिंग, वो आप लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि उनको ठीक से समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसमें हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेसिक टू एडवांस जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग नॉलेजेबल होने वाली है आप लोगों के लिए, तो वीडियो एंड तक देखते रहना। एंड जो भी चैनल पर नहीं हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। जल्दी हम लोग 15,000 सब्सक्राइबर्स के और ज़्यादा करीब जाते जा रहे हैं, तो मेक श्योर करना जो भी चैनल पे न्यू आ रहा है सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी अगर आप यूज़ करते हो ना, तो यार देखो इसमें ओवर ट्रेडिंग करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो मैं अभी एक एक ही पेयर पे स्टिक हो चुका हूँ। ठीक है, जो कि है अपना यूरो यूएसडी। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर यूरो यूएसडी मैंने मार्क कर रखा है। तो इसी के अंदर हमें ट्रेड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे कुछ कलर्स आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं पहले तो इंडिकेटर्स दिखा देता हूँ कि कौन से इंडिकेटर्स मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो इंडिकेटर्स में जाना है, सिंपल से ये ट्रेडिंग सेशन आएगा, इसको लगा लेना है। ठीक है, लगाने के बाद आप इसमें जाओगे तो इसमें यहाँ पर टोक्यो को अनटिक कर देना है। और ये शो सेशन होगा, इसको लगा के रखना है यहाँ पर लंदन को एंड न्यूयॉर्क को। ठीक है, अब लंदन का जो टाइम है वो यहाँ पर 7:30 टू 14:30 रखना है। ठीक है, टाइम देख लो, एग्जैक्ट टाइम देख लो। ठीक है, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी, फालतू में बोलोगे कि हमारा सेम नहीं आ रहा। एंड इसमें 9:30 टू 16। ठीक है, अब स्टाइल्स में जाओगे तो पैनल लेवल्स, लाइंस एंड लाइंस, ठीक है, ये सब ऑफ कर देना, सिर्फ बॉक्स रखना है हमें। ठीक है, एंड समझ में आ रहा होगा ये वाला अपना लंदन है, क्योंकि कलर मैंने जो है इसका रख रखा है यहाँ पर लंदन सेशन का, लाइक ग्रे कलर है एंड ब्लू कलर है अपना न्यूयॉर्क सेशन का। ठीक है, तो आइए हम लोग ट्रेड करते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या सेटअप बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर चेकआउट करोगे तो एक दूसरा इंडिकेटर है, वो हमारा कौन सा है, तो इंडिकेटर्स में जाना है, आप लोग को लिखना है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एसएमसी बाय लक्स एल्गो। ठीक है, ये लग जाएगा। लगने के बाद इसकी सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आप लोग को इसका कलर्स होगा ब्लू ग्रीन वगैरह, तो आप सब इनको ब्लैक कर लेना है। ठीक है, अब वरना आप लोग के ऊपर है कैसा रखना हो। और मेन चीज़ इसमें इंटरनल ऑर्डर्स ब्लॉक को अगर आप लोग को ये ऑन होगा, इसको आकर आप लोग को ऑफ कर देना है। ठीक है, बस इतना काम हो गया, आप लोग का चार्ट मेरी तरह लग जाएगा। ठीक है, अगर कैंडल कलर भी सेम करना चाहो तो कैंडल कलर का भी मैं कोड बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, अपना कैंडल कलर कोड ये रहा। ठीक है, कैनवास में आओगे, सॉरी सिंबल्स में आओगे तो बॉडी कलर आप देख सकते हो यहाँ पर। अगर मैं जाता हूँ तो कोड इसका देख लो। ठीक है, 2962FF, एंड इसका कलर है हमारा 808080। ठीक है, एंड ये तो सेम है। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन में लास्ट फोर्थ। ठीक है, सेम हो जाएगा आप लोग का। अब आते हैं, समझाता हूँ मैं यहाँ पर कि कैसे आप लोग को इसको ट्रेड करना है। ठीक है, अब लेट सपोज करो मार्केट ओपन होता है। ठीक है, हमें न्यूयॉर्क सेशन में और लंदन सेशन में ही ट्रेड करना है, और दिन के सिर्फ 2 ही ट्रेड करने हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा ट्रेड करोगे तो भाई आप लोग का अकाउंट भी बिलो हो जाएगा। प्रॉपर सेटअप भी फॉलो करोगे तब भी आप लोग को यहाँ पर लॉस में रहोगे। ठीक है, अब मैं पहले सो रिस्क मैनेजमेंट बता देता हूँ, उसके बाद स्ट्रेटजी तो नॉर्मल ही है। मेन चीज़ होती है रिस्क मैनेजमेंट। अब देखो यहाँ पर लास्ट मंथ जो है मेरा मतलब ठीक नहीं गया था, लॉस में था। तो वो कितना लॉस में था चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर प्रीमियम ग्रुप में 15 ट्रेड डाले थे। ठीक है, 15 में से 11 में एसएल था और सिर्फ 4 ट्रेड में यहाँ पर टीपी था। ठीक है, मतलब 11 में एसएल था और 4 ट्रेड में टीपी था, और यहाँ पर हमारा जो है 11% माइनस में था। ठीक है, 11% हमारा माइनस में था, और 4 ट्रेड में हमारा जो परसेंट प्लस में था वो था यहाँ पर 12%। यानी ओवरऑल मैं मंथ में लॉस में नहीं रहा था, मैं 1% जो है यहाँ पर प्रॉफिट में रहा था। ठीक है, तो आप समझो यहाँ पर इस मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग इसको फॉलो करते हो तो भाई कितना भी बड़ा फंडेड अकाउंट हो, कैसा भी अकाउंट हो, आप उसको पास कर दोगे। ये स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है, प्रॉपर लिमिट ऑर्डर पे ट्रेड होती है। लिमिट ऑर्डर पे आप लोग को एसएलटीपी लगा के रखना होता है, सिंपल लॉट साइज कैलकुलेट नहीं करना आता है। तो पहले देखो कि कितने पिप्स का एसएल है। ठीक है, लेट सपोज करते हैं यहाँ पर मुझे यहाँ पर ट्रेड करना है। ठीक है, तो मैं इसमें फिक्स रखता हूँ भाई, मुझे 3 पिप का एसएल देना है। ठीक है, 3 पिप का एसएल मैंने रख दिया। मेरा टारगेट रहता है 1:3 का, 1:3 यानी 9 पिप्स का हमारा टेक प्रॉफिट है। अब लेट सपोज करो आप लोग का यहाँ पर 10K का अकाउंट है। ठीक है, अब आप लोग को 1% रिस्क करना है। ठीक है, 1% रिस्क करना है, तो अब हमारा यहाँ पर काम क्या होगा, हमारा काम होगा सिंपल से इसको कैलकुलेट करने का। अब समझो यहाँ पर अगर एक लॉट लेते हैं हम लोग यूरो यूएसडी के अंदर, तो कितना हमारा प्रॉफिट लॉस होगा। एक लॉट के अंदर अगर 3 पिप जाता है तो हमारा $30 का लॉस होगा। ठीक है, $30 का लॉस होगा। ठीक है, अब मान लो एक पिप पे, अगर एक लॉट पे 1 पिप मूवमेंट आती है तो $10 का प्रॉफिट लॉस होता है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर अपने अकाउंट का 1% रिस्क करना है, यानी $100 का रिस्क करना है। तो मैं कितने लूँगा, पहले मैं इसको 2 करूँगा तो ये 60 हो जाएगा, 3 करूँगा तो ये 90 हो जाएगा, यानी 3.2 करूँगा तो ये आज के निकल जाएगा यहाँ पर $100 का लॉस पे आकर। ठीक है, अब
2 लॉट मुझे यहाँ पर बाय करने पड़ेंगे इसके अंदर, तब जाके मैं यहाँ पर जो है अपना रिस्क जो है $100 का रख पाऊंगा एंड 1% का मेरे अकाउंट साइज का रिस्क हो पाएगा। ठीक है, आप अगर मान लो कोई सा भी अकाउंट ट्रेड करते हो तो सिंपल एक चीज़ ध्यान रखना है, एक पिप की मूवमेंट पे $10 का प्रॉफिट लॉस होता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। अब जितने पिप्स का भी एसएल है आप लोग लॉट कैलकुलेट कर लो। अगर मान लो हमारे यहाँ पर जो रिस्क है वो है हमारे यहाँ पर 1% का। अब लाइक सपोज करो मेरा 50K का अकाउंट है। ठीक है, तो 50K के अकाउंट पे मैंने 1% रिस्क करना है तो $500 में मुझे रिस्क करना होगा। ठीक है, तो मैं 3 पिप का एसएल है तो मैं कितने लॉट लूँगा यहाँ पर। ठीक है, मैं पहले 10 लॉट लूँगा तो कितना होगा यहाँ पर, ये $300। ठीक है, अब मुझे $200 यहाँ पर और जो है बढ़ाने पड़ेंगे, तो मुझे कितना लॉट बढ़ाना पड़ेगा, तो अगर मैं 5 लॉट और ऐड करूँगा तो ये 150 होगा। ठीक है, एंड मैं अगर एक और लॉट ऐड कर दूंगा तो यहाँ पर ये समथिंग हमें यहाँ पर 16 to 17 लॉट लेने पड़ेंगे, तब जाके हमारा जो है $500 का रिस्क होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सिंपल रिस्क मैनेजमेंट है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चलो मैं बताता हूँ ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, सिंपल है। आप लोगों ने आकर देखा कि भाई हम लोगों को यहाँ पर जो है चेंज ऑफ करेक्टर पहले ही मिल चुका है एंड यहाँ पर मार्केट ने जैसे ही हमारा सेशन शुरू हुआ 12 बजे, मार्केट ने आकर यहाँ पर हमारा जो है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे दिया। चलो भाई बढ़िया चीज़ है। अब मुझे यहाँ पर दिख गया एक 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, मैंने इसको मार्क कर लिया। ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक को मैंने मार्क कर लिया एंड मैं अपनी लिमिट डालूंगा यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि मार्केट हमारी लिमिट से थोड़ा ही पहले आकर उठ के चला गया। ठीक है, यानी ये ट्रेड हमारा मिस हो गया। ठीक है, सेशन शुरू होते ही ये ट्रेड हमारा क्या हो गया, मिस हो गया। अगर आप देखो यहाँ पर लिमिट हिट होती तो ये हमारा 1:3 कितने परफेक्टली 1 वे हिट कर देता। ठीक है, अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ कितने पिप से हमारी जो है लिमिट हिट नहीं हुई इसके अंदर, 1.5 पिप से। ठीक है, कोई बात नहीं, बैठे रहोगे आप। ठीक है, जब तक यहाँ पर 3 नहीं बज जाते हैं, 12 बजे से 3 बजे तक बैठो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 घंटे, 3 या 4 घंटे दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर चेकआउट करोगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और लगाया है। ठीक है, अब मुझे क्या दिख रहा है, इतना बढ़िया इंपल्स मूव आया है एंड मार्केट ने जो है फेयर वैल्यू गैप के साथ ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो इतना बढ़िया मूवमेंट के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो 2 फेयर वैल्यू गैप हैं और 2 ही यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पर कि ट्रेड किस पे करें। ठीक है, तो आप यहाँ पर चेकआउट करो, जब भी ऐसा बड़ा इंपल्स मूव आता है तो मार्केट के बीच में जो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक या फिर फेयर वैल्यू गैप के साथ ऑर्डर ब्लॉक लगा होता है, मार्केट हमेशा वहीं से जो है यहाँ पर रिवर्स करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मार्केट आया यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पे, जस्ट आप लोग यहाँ पर लिमिट ऑर्डर डाल के रखोगे। आप लोग का 3 पिप का एसएल रहता है नॉर्मल। ठीक है, 3 ही पिप्स का एसएल रखना है। अब मार्केट में न्यूज़ वगैरह है तो आप लोग को ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, एंड ये हो गया आप लोग का 1:3 1 वे में हिट। ठीक है, बढ़िया ट्रेड हुआ, एक ही ट्रेड में 3% अप आ गए। ठीक है, अब मान लो आप लोग को यहाँ पर 3% अप आ गया। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग न्यूयॉर्क सेशन में आओगे। ठीक है, अब मान लो आप लोगों को 2 ट्रेड करने हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग के पास ज़्यादा टाइम है, आप लोग यहाँ पर मतलब लाइक पूरा पैशन के साथ इसको फॉलो कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, अब आप आओगे न्यूयॉर्क सेशन में। अब यहाँ पर जैसे मैंने बोला, जैसे न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होगा आप यहाँ पर चेक करो कि प्रीवियस मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रखा है या ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रखा है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर अप साइड में हुआ है। ठीक है, एंड जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट जब भी ऐसे इम्पल्स मूव देता है अप साइड में, बड़ा मूव देता है, तो मार्केट हमेशा जो है यहाँ पर 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से ही उठता है और जहाँ पर फेयर वैल्यू गैप हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भी 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अगर मैं मार्क करके दिखाऊँ आप लोग को तो यार ये भी तो 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट यहाँ तक क्यों नहीं आया। ठीक है, मार्केट यहाँ तक क्यों नहीं आया, सिंपल चीज़ क्या है, जैसे कि प्रीवियस ट्रेड में मैंने बताया, लाइव इसी ट्रेड में एग्जांपल समझो आप लोग कि यहाँ पर भी 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है और इतना बड़ा मूवमेंट आने के बाद मार्केट हमेशा बीच में जो ऑर्डर ब्लॉक या फिर फेयर वैल्यू गैप लगा होता है उसी से उठता है। तो मैंने यहाँ पर एंट्री लिमिट डाली 3 पिप्स का, हम लोग यहाँ पर एसएल रखेंगे। ठीक है, तो 3 पिप्स का हम लोग यहाँ पर एसएल रखेंगे लाइक दिस। अब आप लोग अगर इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करो तो एक बात ध्यान रखना, आप लोग के पास यहाँ पर जो है 0 स्प्रेड अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप लोग 0 स्प्रेड अकाउंट देखो तो लाइक एक्सनेस में आप लोग को फीस बहुत ज़्यादा लग जाएगी। ठीक है, तो मैं अगर आप लोग को चाहिए यहाँ पर 0 स्प्रेड अकाउंट और जिसके अंदर कमीशन भी बहुत ज़्यादा कम हो, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोग को पर्सनली लिंक भेज दूंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना जाकर। अब यहाँ पर देखोगे तो 1:3 इसमें भी हिट हो गया। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ओवरऑल ड्रॉडाउन तक आया। अगर आप लोगों के पास 0 स्प्रेड अकाउंट नहीं होता तो ये ट्रेड आप लोग का लॉस में कन्वर्ट हो गया होता, क्योंकि ये नॉर्मल स्प्रेड लगा देता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग का यहाँ पर ट्रेड लिमिट होता तो इतने में आप लोग की स्प्रेड लग जाती और ये आप लोग का ट्रेड कट हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा 0 स्प्रेड अकाउंट यूज़ करता हूँ इसके अंदर, क्योंकि अगर भाई स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आप लोग को थोड़ी फीस देनी पड़ेगी मार्केट को। ठीक है, आप लोग को ब्रोकर को थोड़ी फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि इतने अच्छे सेटअप अगर आप उसको फॉलो करने को लिमिट डाल रहे हो तो आप लोग को सिंपल फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग यहाँ पर जो है
समझ गए होगे, ठीक है। दोनों सेशन में आप लोग को ट्रेड करना बता दिया। अब देखो यहाँ पर कि रिस्क मैनेजमेंट भी मैंने बता दिया, स्ट्रेटजी भी मैंने बता दी, इंडिकेटर भी मैंने बता दिया, पूरा चार्ट मैंने आप लोग को बता दिया कि कैसा मेरा है, आप लोग भी इसको कैसे फॉलो कर सकते हो। अब एक मेन चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब मान लो आप लोग का यहाँ पर लंदन सेशन में पहले ही ट्रेड में एसएल हिट हो गया, पहले ही ट्रेड में अगर आप लोग का लंदन सेशन में एसएल हिट हो गया, तो आप यहाँ पर लंदन सेशन में कोई भी दूसरा ट्रेड नहीं करोगे। एक बात ध्यान रखना, चाहे आप लोग को कितने अच्छे सेटअप यहाँ पर दिखे बनते हुए, आप लोग लंदन सेशन में दोबारा ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि अगर मार्केट आप लोग को पहले ही ट्रैप कर लेगा या फिर एसएल लेकर चला जाएगा, तो आप लोग की जो साइकोलॉजी है वो एकदम से ये सोचिए कि यार अभी लॉस हो गया, एक ट्रेड लेता हूँ, रिकवर कर लूँगा। ये चीज़ ध्यान रखना, मेरे साथ बहुत हुआ है। मैं भाई इसको 6-7 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। आप वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम पे रील चेकआउट कर सकते हो, एक एक रील आप लोग को इसके जो है स्ट्रेटजी के बिहाफ पर मिल जाएगी। आप लोग को लंदन सेशन में दोबारा ट्रेड नहीं करना है, आप लोग सिंपल न्यूयॉर्क सेशन में आओगे, न्यूयॉर्क सेशन में ऐसा लेट हुआ, बंद ट्रेडिंग, ठीक है। 2% डाउन में आ गए, बंद कर दो ट्रेडिंग, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप ये भी चीज़ देखो, हम लोग के यहाँ पर एक दिन के अंदर अगर 2 टीपी आते हैं तो हम लोग 6% अप हैं। आप लोग को इसके अंदर कोई भी पार्शियल बुकिंग नहीं करनी है, कोई भी आप लोग को ऐसा यहाँ पर जो है कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं लगाना है, ठीक है। बिगनर हो चलने दो, ठीक है। क्या करना है आप लोग को, सिंपल से आप लोगों को यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। दिन के 2 ट्रेड, यानी 2 ही ट्रेड, कहीं पर कॉपी पेन उठाओ, कहीं पर लिख लो, कुछ भी करो। मैं भाई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने बहुत ओवर ट्रेडिंग करी है, मैंने एक एक दिन में 13-13, 14-14 ट्रेड भी लिए हैं, ठीक है। तो मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्ट्रेटजी आप देखोगे ना जाकर पूरे यूट्यूब पर आपको कोई भी बता दे, तो मुझे बोलना, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय गाइज।